इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई बताएगा हमको? हमने कहा था हमारे वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिएगा, तो हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग को इररिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा। तो सिमिलरली हम शुरू करेंगे। आइए जानते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो हम कह रहे हैं मान लो अ रिलेशन है, एक रिलेशन है, अ रिलेशन, मेरे वीडियो को आपने देखा होगा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक रिलेशन आर है किसी सेट ए में। सेट ए कैसा है, मान लो उसमें 1 2 3 होगा, अभी हम लिख देंगे उसमें, इज सेट टू बी irreflexive, is said to be irreflexive if for all x belong to set A, x comma x should not belong to this relation R। ठीक है, तो वो सारे x जो कि आपने मान लो A से A बनाया, आपने रिलेशन बनाया भैया, आपने रिलेशन बनाया कहाँ से, सेट A से A में, जहाँ पे सेट A है मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1 2 3, तो इनमें से ऐसी कोई भी वैल्यू खुद से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम कहेंगे क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, ये इररिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बात समझ में आई? रिफ्लेक्सिव में क्या था कि हर एक्स खुद से जुड़ा होना चाहिए, हर एक्स क्या होना चाहिए, खुद से जुड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? तो बाकी और से जुड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इररिफ्लेक्सिव में क्या है कि कोई भी एलिमेंट खुद से जुड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी और जुड़ा है नहीं जुड़ा है इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब तो एक जैसे हम एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल है, मान लो रिलेशन है, कोई पहला रिलेशन है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा हूं। एक रिलेशन है 5, दूसरा भी है, दूसरा है 1 2 2 1 3 3, तीसरा है बाबू 1 1 2 2 3 3 1 2, चौथा है भैया 1 2 3 1 2 3, ऐसा है। ठीक है बाबू, तो जैसा कि हम आपसे पूछेंगे, बताइए, आपने चूंकि वीडियो भी देखा है, तो आप बताइए कि ये जो पहला रिलेशन है ये इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यस और नो इन चैट बॉक्स। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस वाइस, यस सर, बहुत बढ़िया। और कोई? यस सर। अद्विका यस सर, अतुलित यस सर, बहुत बढ़िया। खैर देखिए, मैं कह रहा हूं ये इररिफ्लेक्सिव है, ये इररिफ्लेक्सिव है। सर ऐसा कैसे? हमने कहा कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो खुद से रिलेशन की बात ही नहीं आएगी, तो ये इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये इररिफ्लेक्सिव भैया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं बाबू? ये नहीं है, बहुत बढ़िया, ये नहीं है, वेरी गुड जानवी, बहुत बढ़िया। ये नहीं इसलिए है, ये नहीं किस लिए है, ये नहीं इस, बहुत बढ़िया ख्वाहिश, वेरी गुड। ये नहीं इसलिए है क्योंकि 3 का 3 से रिश्ता हो गया, 3 का 3 से रिश्ता हो गया, तो खुद का खुद से रिश्ता नहीं होना चाहिए ये। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है क्या, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये बाबू ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। कोई एक सवाल आपका कैन बी रिफ्लेक्सिव, कैन बी इररिफ्लेक्सिव एंड कैन नॉट बी बोथ। कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है या इररिफ्लेक्सिव हो सकता है या दोनों नहीं हो सकता है।
क्या ऐसा कोई रिलेशन है सर जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। नो रिलेशन कैन रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव साइमल्टेनियसली, यस, बट अ रिलेशन कैन neither be reflexive nor be irreflexive, it is possible, clear। तो इस केस में देखो ये irreflexive भी नहीं है और reflexive भी नहीं है। अच्छा, यहाँ ये भी reflexive नहीं है, ये भी क्या है, reflexive नहीं है, खैर ये irreflexive है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो देखो ध्यान दो, ये reflexive relation है, क्या कहते हो, reflexive है। reflexive इसलिए क्योंकि सबका रिश्ता खुद से है। अच्छा, ये irreflexive है क्या? irreflexive की बात करूं, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ये तो देख रहे हैं सर, देख रहे हैं सर, हाँ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, 1 का 1 से रिश्ता, 2 का 2 से रिश्ता, 3 का 3 से रिश्ता, दर्द है भाई। हाँ, हमने कहा कोई भी एक्स खुद से जुड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सारे सारे खुद से रिलेटेड हो गए हैं, तो ये इररिफ्लेक्सिव है, बहुत बड़ा इररिफ्लेक्सिविटी है यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इज इट इररिफ्लेक्सिव और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर, ओके भैया, ओके भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस पे मैं लगा दिया टिक, बोले तो ये क्या है आपका, ये सर इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि किसी का भी खुद से रिश्ता नहीं है, किसी का भी खुद से रिश्ता नहीं है, ठीक है भैया। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, आपको टेबल में समझाना चाहूँ, मान लीजिए 1 2 3 1 2, पेयरिंग कर दे रहा हूँ मैं, तो आप ये देख पाएंगे। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल रहा हूँ, 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है भैया। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर रिफ्लेक्सिविटी में क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी कहता है कि ये होना ही चाहिए रिफ्लेक्सिव में। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी एलिमेंट हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायगोनल्स अलाउ नहीं करता। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन डायगोनल्स अलाउ नहीं करता है, ठीक है भैया। तो दिस इज व्हाट योर इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव के बाद मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, दैट इज योर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ रिलेशन। हेडिंग है इक्विवेलेंस क्लास, हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के निकलते हैं। रिलेशन इक्विवेलेंस का होता है, मतलब क्या कि रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल ऑफ देम, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है भैया, जिसके लिए हम लोग आइए जानते हैं। तो जैसे मान लो कोई रिलेशन है, लेट आर बी an equivalence relation, R be an equivalence relation on any set, on a set A, on a set A, then ध्यान दीजिएगा, then इक्विवेलेंस क्लास, अगर आर कोई रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, उसको हम लोग डिनोट करते हैं, पहली बात इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, मान लो कोई रिश्ता है, एग्जांपल दे रहा हूँ इधर, मान लो x, y टाइप का रिश्ता है, तो हर जो पहला एलिमेंट होता है उसका हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं।
तो जब भी हम किसी पहले एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास पूछेंगे तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स मतलब हम आपसे पूछ रहे होंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है एक्स का, ठीक है भैया। इसको लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये होता क्या है, कोई भी इक्विवेलेंस क्लास अगर हमें निकालना होता है किसी भी एलिमेंट का मतलब, तो आपका होता है वाई। क्या होता है वाई, मतलब इसका इक्विवेलेंस क्लास यही वाई है, सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, क्या होता है भैया, ये आपका होता है कि अगर एक्स वाई किसी इक्विवेलेंस रिलेशन में आ रहे हैं तो एक्स का जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो क्या होता है, वो यही वाई होता है। वाई क्या होगा, इस सेट ए में आना चाहिए, इस सेट ए में आना चाहिए। बात समझ आ रही है। ए क्या है, एग्जांपल तौर पे भी हम लोग ले लेते हैं, आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ए एक है 1 2 3 4 5 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अच्छा एक रिलेशन बना दे रहे हैं, एक रिलेशन बना दे रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, समझाने के लिए। एक रिलेशन मान लो, तो इक्विवेलेंस तो पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 पांचों बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक दिखाना एग्जांपल लेते हैं 2 1 1 2, ठीक है भैया, 2 1 1 2 कर दिया। उसके बाद कुछ और ले लेते हैं 4 5 5 4, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि सबका रिश्ता खुद से रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा 2 का 1 से है तो 1 का 2 से होना चाहिए, ये भी हो गया। और ट्रांजिटिविटी की बात करूं तो 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए, 2 का 2 से यहाँ मौजूद है। ऐसे ही हमारे पास दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल ऑफ देम। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, किसका निकालना है, मान लो 1 का निकालना है, 1 का निकालना है, 1 का निकालना है, तो 1 किससे जुड़ा हुआ है, 1 खुद से जुड़ा हुआ है। पर बस ध्यान दो, जिस भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे वो हमेशा उसके इक्विवेलेंस क्लास में वो खुद आएगा, मतलब 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रिलेशन तो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव रहा होगा, और रिफ्लेक्सिव रहा होगा तो खुद से रिश्ता जरूर रहा होगा। इसलिए किसी के भी इक्विवेलेंस क्लास में कोई और नंबर आए ना आए, वो खुद वो नंबर इटसेल्फ जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा 1 का रिश्ता और कहाँ है, 1 का रिश्ता 2 से भी है, तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में 2 भी आएगा। 1 का रिश्ता और कहीं नहीं है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, 1 2। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं इतना इजी है, इसलिए तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा कोई बोले 2 का निकालिए इक्विवेलेंस क्लास, तो ये क्या होगा, सारे बच्चे मैसेज करें हमको चैट बॉक्स में, एवरीवन प्लीज टेल मी द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 प्लीज। इतने में तो सारा चैट भर जाना चाहिए मेरा, झमाझम लिखा करो, वेरी गुड वेरी गुड। पहला आंसर किसका है, रुको देखें देखें। पहला आंसर अतुलित, देन जानवी, देन ख्वाहिश, देन रिचा, देन आदित्य, वेरी गुड। सबका जवाब है सर 2 एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा और 1 आएगा, बहुत बढ़िया, 2 आएगा और 1 आएगा, वेरी गुड। देखो 2 तो आना ही आना है, क्योंकि खुद का रिश्ता खुद से तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद 2 का रिश्ता और कहाँ है, 2 का देखो 1 से भी रिश्ता है, तो 1 भी आएगा, और कहीं है नहीं तो जाने दो। अच्छा इसके बाद 3 का इक्विवेलेंस क्लास कोई पूछे तो क्या आएगा बेटा, 3 का रिश्ता कहाँ है, 3 का रिश्ता केवल 3 से ही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस नाइस आंसर रिचा बेटा, गुड ख्वाहिश, यू आर राइट। सो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा भैया, दिस इज 3, दिस इज व्हाट 3। अच्छा 4 का बताइए, 4 का इक्विवेलेंस क्लास देखें किसका आंसर आया, बहुत बढ़िया रिचा, 4,5 अतुलित, आद्विका, ख्वाहिश, वेरी गुड, जानवी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 का रिश्ता, पहली बात तो 4 से सर होगा ही होगा, और कहाँ है, और है भैया 4 का 5 से भी है, तो 4,5 these both elements are there in equivalence class of 4. Now 5 equivalence class of 5, आंसर देखें, 5 का 5,4 आद्विका, देन रिचा, देन ख्वाहिश, वेरी गुड जानवी, बहुत बढ़िया। तो सर 5 का इक्विवेलेंस क्लास 5 होगा, और आपका 5 का 4 से भी है, गुड अतुलित,
पीयूष वेरी गुड। तो 5 तो आएगा ही सर, और 4 से भी रिश्ता है तो 4 भी आएगा। तो ध्यान दीजिए, आपने हर एलिमेंट, सेट ए से ए में रिश्ता था, रिलेशन क्या था आपका, ऑन सेट ए, मतलब आर ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो हर एलिमेंट का, ए के हर एलिमेंट का आपने इक्विवेलेंस क्लास यहाँ निकाल दिया। बस इतना ही होता है इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है भैया, इतना ही पूछा जाता है इक्विवेलेंस क्लास में। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, सबको ध्यान देगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है पार्टीशन। देखो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं। अब जब रिश्ते बड़े होते हैं, मतलब जब घर में लोग जब ज्यादा हो जाते हैं, एक समय था कि पापा मम्मी थे, उनके एक बेटा एक बेटी, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बेटे का एक बेटा और बेटी, बेटे की शादी हो गई, बेटा या बेटे का 2 बेटे आ गए, फिर मान लो ऐसे चेन बढ़ रहा है। अब एक परिवार में एक दादा हैं, एक पापा हैं, उनके 4 बेटे हैं, ज्यादा लोग हो रहे हैं, ठीक है। उन चारों बेटों की अगर शादी हो गई तो उनके मान लो बेटे हो गए। अब इतना ज्यादा चेन बढ़ चुका है कि एक परिवार को संभालना मुश्किल है, तो वहां पे क्या आता है, पार्टीशन, या कहा सुनी दरार, है कि नहीं। सेम चीज रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इन रिश्तों में दरार भी आता है, पार्टीशंस, पार्टीशंस आते हैं। तो क्या होता है, पार्टीशन का मतलब ये होता है कि अब बंटवारा होगा, बंटवारा होगा तो एक बात ध्यान देना, बंटवारे में सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है और किसी का हिस्सा कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं पार्टीशन की बात करूं तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि कौन सा सदस्य किसके किसके साथ रहेगा और इस घर में दरार आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 1 और 2। तो एक पार्टीशन ये हो गया क्या कि एक हिस्से में 1 और 2 रहेंगे, एक हिस्से में कौन रहेगा, 1 और 2 रहेंगे। 1 कह रहा है और चलो, 1 खुद को बोल रहा है कि हम भी जाएंगे और 2 तुम भी चलो, क्योंकि हम लोग साथ में हैं, हम लोग एक घर में रहेंगे। एक पार्टीशन अब क्या बन गया, 1, 2। फिर 2, भाई अब 1 2 साथ में है तो 2 1 साथ में, बात तो एक ही है ना। तो ये और ये दोनों सेम पार्टीशन है, ये और ये दोनों सेम पार्टीशन। 3 कह रहा है हमें अलग हिस्सा चाहिए, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास मतलब क्या हुआ, उसका संतान, मतलब उसका बेटा। तो 3 का कोई बेटा नहीं है, 3 कह रहा है मेरा अपना हिस्सा हमें दे दो भैया। तो 3 अकेले है, एक हिस्सा लेकर के घर का एक भाग 3 अकेले संभाल लिया, क्यों, इसके बेटे नहीं है। 1 के 2 बेटे, 1 का एक बेटा था तो 1 और 2 दो लोग निकल लिए। 4 कह रहा है 5 से, चलो बेटा 5 तुम भी निकलो, तो एक हिस्सा बन गया क्या, 4,5। अब 5,4 लिखो चाहे 4,5, दोनों पार्टीशन सेम। इस घर में 3 हिस्से लग गए, इस घर में 3 हिस्से लग गए। ध्यान दीजिएगा, पहले इस घर में कितने लोग थे, इस घर में 5 लोग रहते थे, 1 2 3 4 5। सेट ए में कितना एलिमेंट है, इस घर में 5 लोग थे, ठीक है। इनका रिश्ता बनना शुरू हुआ, अब दरार हो गया, यहाँ पे 3 पार्टीशंस आ गए, यहाँ पे क्या आ गए, 3 पार्टीशंस आ गए। तो पार्टीशन खेल है, कोई बोले व्हाट इज द पार्टीशन ऑफ दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, देन फर्स्ट यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास एंड देन यू विल डिसाइड द पार्टीशंस। ध्यान देना, किसी पार्टीशन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हिस्से जब हिस्सा बढ़ गया तो फिर कॉमन कुछ रहता ही नहीं है। हमारी लिमिट यहाँ तक है, आपकी लिमिट वहां तक है, ऐसा हो जाता है। खैर, तो सेम चीज यहाँ भी, पार्टीशन का मतलब वही है, दरार या बंटवारा। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरह से सवाल आता है आपका, इक्विवेलेंस कोई रिलेशन दिया होता है, चेक करना होता है कि अगर वो इक्विवेलेंस है तो उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए और उसके पार्टीशन निकालिए। कभी कभी इसका उल्टा ही पूछता है, कहता है ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास और बताइए कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन का ये पार्टीशन रहा होगा। क्या कह रहा है, अगर ये पार्टीशन है, मान लो सवाल दिया कि दिस इज द पार्टीशन ऑफ सम इक्विवेलेंस रिलेशन, देन यू हैव टू फाइंड दैट इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ईच एलिमेंट। देन व्हाट टू डू इन दिस केस, इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि देखो, एक बात होता है पार्टीशन है, अगर इस घर में 1 और 2 रह रहे होंगे तो 1 का 2 से रिश्ता बना होगा, खाली कहीं और रिश्ता बना ही नहीं होगा, कहीं और रिश्ता बना ही नहीं होगा। देखो समझो बात को, 1 का कहाँ का रिश्ता बना, 1 और 2, तभी तो इसके इक्विवेलेंस क्लास में 1 और 2 आया, और तभी इसके पार्टीशन में 1 और 2 रह गए। 1 का 3 से कोई वास्ता ही नहीं था, तो 3 अपना अलग रहता है। तो अगर हमको वास्तव में ओरिजिनल रिलेशन जानना है तो हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं खुद से ही, क्योंकि इनका खुद से पेयरिंग होगा। तो 1 का 2 का 1 2 से क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ही 3 का 3 से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ऐसे ही 4,5 का 4,5 से भैया क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या बनेगा, ध्यान देना, एक हम क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं, एक रिलेशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा कैसा रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा बाबू 1 1
1 2 2 1 2 2, तो ये चारों पेयर बनेंगे इनमें आपस में। अच्छा 3 का 3 से ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 3,3 आएगा। 4 5 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 4 4 4 5 5 4 जगह नहीं है 5 5। आप जरा मैच करो, सारे एलिमेंट इस इक्विवेलेंस रिलेशन में जो आ रहे थे वही सारे एलिमेंट आए। नाउ यू हैव फाउंड द ओरिजिनल इक्विवेलेंस रिलेशन इफ यू आर नोइंग द पार्टीशन ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? पार्टीशन दिया होगा तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लोगे? बोलो हाँ, एक बार हाँ बोल दो। एक बार जयकार लगा दो, बोलो हर 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 हर। अरे यार जयकार ही लगा दो तुमने। महादेव, हाँ ठीक है। हम कह रहे भैया कि अगर पार्टीशन मालूम है तो हम लोग रिलेशन निकाल देंगे। जानवी कह रही है सर एक बार और, चलो ठीक। तो हम अपनी बातों को खत्म कर लेते हैं। अगर पार्टीशन मालूम है तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लेंगे। अच्छे बात बताओ, अब इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया तो इक्विवेलेंस क्लास तो निकालने हमको आता ही है, तो फिर से निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमको पार्टीशन मालूम है तो हम रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेंगे। अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन मालूम है तो इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन निकाल लेंगे। और सेम बात, अगर इक्विवेलेंस क्लास ही दिया है तो पार्टीशन मालूम चल जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी एक मिल जाए, इक्विवेलेंस क्लास या पार्टीशंस या इक्विवेलेंस रिलेशन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर मालूम है तो बचा हुआ दोनों हम निकाल लेंगे। चलिए एक बार मैं समरी देता हूं, ठीक है भैया? 2.5 मिनट आपके पास है, सवाल आपके सामने। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन निकालना है रिलेशन आर का, यदि पॉसिबल है। अगर समय समाप्त होगा तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे।